हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो गर्मी से सभी का बहुत ही बुरा हाल है और इसीलिए मैं आशा राठौड़ हाजिर हूँ आपके लिए एक ठंडी मीठी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर। यकीन मानिए इस रेसिपी को खाने के बाद ये आपको टेस्टी तो लगेगी ही, साथ ही गर्मी में आपको राहत भी मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए इजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी लेकर आऊँ। और हमारी आज की जो ये रेसिपी है ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। हमारी आज की इस रेसिपी का नाम है मैंगो मलाई कुल्फी। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आइसक्रीम रेसिपी जो घर पर बनी है, इसलिए हेल्दी है और साथ ही टेस्टी भी है। और इस आइसक्रीम की खास बात यह है कि आपको इसके अंदर आइसक्रीम का टेस्ट तो मिलेगा ही, साथ में इसमें आप मैंगो फ्लेवर का लुत्फ भी उठा पाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की नई रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया है एक पतीला, उसमें हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे केसर के कुछ धागे। केसर के धागे ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब हम 1 चम्मच लेकर सारे इंग्रेडिएंट्स को दूध के साथ मिक्स कर देंगे और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक दूध में एक बॉयल आता है तब तक यहाँ पे हम एक पनीर का टुकड़ा ले लेंगे। यहाँ पे हम पनीर के टुकड़े को अच्छे से एक ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने लगभग 70-80 ग्राम पनीर का यूज़ किया है। पनीर को हमें हल्के हाथों से ग्रेट करना है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो बहुत ही ईजीली ये ग्रेट हो जाएगा। पनीर को ग्रेट करने के बाद यहाँ पे हम 10 से 15 काजू लेकर उनको ग्राइंडर में डालकर उसका पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने दूध बॉयल होने के लिए रखा था, वो बॉयल हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को सिम पे कर देते हैं और दूध को हम चम्मच से चला लेते हैं। हमें दूध को लगातार चलाते रहना है और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि दूध गाढ़ा नहीं हो जाता है। जब दूध को चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। अब हम चम्मच से चलाते हुए दूध को पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे और जब दूध मिक्स हो जाएगा पनीर के साथ तब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू पाउडर। ऐसा करने से दूध ठीक होकर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसका टेक्सचर बन जाता है और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। यहाँ पे हमने 2 छोटे चम्मच काजू पाउडर यूज़ किया है। अब हम काजू पाउडर को भी दूध के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे जैसे काजू पाउडर इसमें मिक्स होने लगेगा वैसे वैसे दूध ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए अब हम इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में हमने यहाँ पे लिया है बारीक कटे हुए काजू और पिस्ता। बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से टेस्ट में क्रंची भी हो जाता है। अब हम दूध को फिर से थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे जिससे कि ये ठीक हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं कि 5-7 मिनट तक इसे लगातार चलाने के बाद अभी दूध ठीक हो गया है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब यहाँ पे आप देखिए हमने 2 आम भीगने के लिए रखे हुए हैं। जब भी आप आम घर पर लेकर आएँ तो उसे इसी तरह से कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो कर रख दें क्योंकि आम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो उसे ठंडा करने के लिए हमें इसे ठंडे पानी में भिगो कर रख देना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो हमने आम भिगो कर रखे हुए हैं इनको हम इस तरह से पानी से निकाल लेंगे और फिर जो इसके ऊपर से हेड है उसको हम इस तरह से चाकू से कट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे एक छोटी चम्मच ले लेंगे जिससे हम गुठली के पास में टच करते हुए अंदर तक उसमें कट लगा देंगे और इसके चारों तरफ हमें इसे कट लगाना है जिससे कि गुठली के ऊपर आम की जो पकड़ है वो लूज हो जाए। और अब हम यहाँ पे बर्तन पकड़ने वाला जो ये हैंडल है इससे हम गुठली को पकड़कर इसे घुमाते हुए बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही ईजिली गुठली बाहर आ जाएगी। और इसी तरह से हम बाकी के जो आम हैं उनके टॉप को कट करके उनकी भी गुठली निकाल कर इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और इस तरह से हम सारे आमों की गुठली निकाल कर रेडी कर लेंगे। आम रेडी करने के बाद हमने जो दूध की रबड़ी बनाकर ठंडी होने के लिए रखी थी उसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए रबड़ी भी ठंडी होकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम एक आम को ले लेते हैं। इसके अंदर हमने जो गुठली निकालने के बाद स्पेस क्रिएट किया है उसके अंदर हम ये रबड़ी को भर देंगे। रबड़ी को हम आम के अंदर अच्छे से भरने के बाद इसे इस तरह से सेट कर देंगे। अभी रबड़ी आम में अच्छे से भर चुकी है तो हमने जो टॉप इसका कट करके रखा हुआ था उससे हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे और ढककर इसे अच्छे से छोड़ देंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए आमों में भी एक एक करके रबड़ी को भर देंगे।
और इस तरह से जब हम सारे आमों को रबड़ी के साथ फिल कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ओवरनाइट फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमारी मैंगो मलाई आइसक्रीम जमकर तैयार है। ये बहुत ही बढ़िया जमकर तैयार हुई है। अभी हम यहाँ पे एक जमे हुए आम को उठा लेते हैं और इसके जो ऊपरी जो छिलका है इसको हम पीलर की हेल्प से निकाल देते हैं। आम जमने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो गया है, इसलिए इसके छिलके को हम धीरे धीरे ही निकाल पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ही निकलता है। लेकिन आम के जमने का फ़ायदा ये भी है कि जो इसका पल्प है वो सेफ रह जाता है और इसकी छिलके की बिल्कुल पतली सी लेयर ही निकलती है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आम का छिलका पूरी तरह से निकल चुका है। अभी यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं, इसमें हम आम को रखेंगे और इसके मोटे मोटे स्लाइसेस कर लेंगे। आम अभी जमा हुआ है तो इसे कट करते टाइम हमें हाथ पे हल्का सा दबाव बनाते हुए धीरे धीरे से कट करना है, जिससे कि हम एक परफेक्ट आइसक्रीम स्लाइस कट कर सकेंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्लाइस कट करके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के आमों को छीलकर उनके भी आइसक्रीम स्लाइसेस कट कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से इस प्रोसेस को रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने मैंगो के ऊपर जो टॉप को अलग से चिपकाया था उसे हम चाकू से कट करके अलग कर देंगे। और अब हम इसके छिलके को हटा लेते हैं। यहाँ पे हमने इस बार पीलर की बजाय चाकू से इसको छिलके को निकाला है, क्योंकि ये आसानी से और जल्दी निकल पाता है। छिलका पूरी तरह निकलने के बाद हम इसके आइसक्रीम स्लाइसेस कट कर लेंगे। आप हमारी आज की ये मैंगो मलाई आइसक्रीम घर पर ज़रूर ट्राई करें और ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे मैंगोज के आइसक्रीम स्लाइसेस कट कर लिए हैं और यकीन मानिए ये आइसक्रीम स्लाइसेस खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप चाहें तो राउंड करने की बजाय आप लंबाई में भी इन्हें कट कर सकते हैं। ऐसी और भी नई नई रेसिपीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।